गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। दिल गार्डन गार्डन हो गया आज आप सबों के बीच। ये स्टूडियो सेटअप का पूरा काम हो चुका है माँ सरस्वती की कृपा से। अब आप सबको चाहे 10th हो या 11th हो 12th हो या भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप सबका तैयारी बेहतर होंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सबका भी मन खुश हुआ होगा कि बहुत सारे संघर्ष करने के बावजूद इस मुकाम पर हम सब आए हैं। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज हम वास्तविक संख्या जो क्लास 10th का है, इंपॉर्टेंट जो आपके प्रीवियस ईयर 2026 की परीक्षा में आ चुका है, उसको हम नए अंदाज से उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या आप सबका। 3 - 2√5 का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों कि आपको अगर अलजेब्रिक का फॉर्मूला पता है तो इस पे आधारित चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको तुरंत उड़ा दीजिएगा। जैसे a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b² होता है। डायरेक्ट सॉल्व में करना क्या है आपको, 3 - 2√5 का होल स्क्वायर है, चूंकि 3 - इधर लिखते हैं 3 - 2√5 का होल स्क्वायर है। अभी तुरंत जाने आप सब कि a - b का होल स्क्वायर जो होता है a² - 2ab + b² होता है। तो आप क्या करते हैं इसको हम सब कि a² - 2, a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 2√5 प्लस b² का वैल्यू 2√5 स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं, 3 तिया 9, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12√5 प्लस 2 दूनी 4, स्क्वायर रूट से कटता है बच्चों, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 हो गया। अब आते हैं हम 20 था और 9, 20 नु कितना हो गया 29 - 12√5। तो 29 - 12√5, 29 - 12√5। और एक थर्ड प्रोसेस है प्यारे बच्चों कि a - b का होल स्क्वायर है, तो जो भी आएगा ना तो a² - 2ab, यहाँ पे माइनस दिख रहा है, आप क्लू लेके ऐसे भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत होता है न आवर्ती क्या कहलाती है। वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत होता हो और न ही आवृत्ति का क्या कहलाती है, बताइए। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, उभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या। ये आपका हो गया अपरिमेय संख्या, ये आपका हो गया प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। बात कही जाए अगर कि शांत दशमलव क्या होता है, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित हो उसे शांत दशमलव कहते हैं। शांत दशमलव, शांत दशमलव, शांत दशमलव 2.325, ये आपका शांत दशमलव हुआ। और वैसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या अनिश्चित हो उसे क्या कहा जाता है, अशांत दशमलव कहा जाता है। जैसे 2.356 ... तो यह क्वेश्चन में क्या है, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत होता हो न ही आवृत्ति होता हो, आवृत्ति भी नहीं होता हो, तो ऐसे संख्या को हम क्या कहते हैं, अशांत अनअशानी के अंतर्गत भी आते हैं ऐसी संख्या। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है 3011, 3011, फिर 041, फिर 0, मतलब ऐसी संख्या जो न तो शांत हो न तो अशांत हो, तो इस प्रकार की संख्या अशांत दशमलव होती है। जैसे आपने अभी तुरंत देखे। तो परिमेय संख्या क्या होता है ना, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। डेट सॉल्व में देखिए आप, परिमेय संख्या क्या होता है, कोई भी नंबर है प्यारे बच्चों, कोई भी अगर संख्या है, अगर उसको आप p/q के रूप में लिख रहे हो जहां q 0 के बराबर नहीं हो, जहां q 0 के बराबर नहीं हो, तो उसे आप परिमेय संख्या कहते हैं। कहेंगे सर जैसे आप बताइए क्या 0 परिमेय संख्या है, हाँ 0 परिमेय संख्या है। 1 परिमेय संख्या है, हाँ 1 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि नीचे 1 है, क्योंकि 1 के भी नीचे भी क्या है 1 है।
2 भी क्या है, परिमेय संख्या है। 2/3 क्या है, परिमेय संख्या है। क्या 22/7 भी परिमेय संख्या है? यस, 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई को परिमेय संख्या है। 22/7 में क्या होता है ना, इसको p/q के रूप में तुम लिख सकते हो, p/q के रूप में लिख सकते हो, जहां अंश यानी p का वैल्यू 22, q का वैल्यू 7। यहाँ q देखने, ध्यान से देखने से पता चलता है q 0 के बराबर नहीं है। अगर ये 0 के बराबर हो जाता तो क्या होता, तो ये परिमेय संख्या नहीं होती। जैसे मान लीजिए 22/7 अगर 0 के बराबर हो रहा है तो ये क्या होगा ना, अनडिफाइन हो जाएगा प्यारे बच्चे, अपरिभाषित, जिसको तुम बोलते हो अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। तो आपने क्या देखा, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसका तुम वर्गमूल भी निकाल सकते हो, वो भी परिमेय संख्या होता है। जैसे देखो बच्चों, परिमेय संख्या कौन कौन हो सकता है, परिमेय संख्या कौन कौन हो सकता है। जैसे देखिए आप इसको इधर करते हैं, थोड़ा सा इधर ऊपर, इसको नोट डाउन करना है तो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। और हम परिमेय संख्या की कुछ डिटेल्स और बताते हैं आपको। जैसे देखिए आप परिमेय संख्या अभी तुरंत देखे, 7 दशमलव है बच्चों, अगर 7 दशमलव है तो भी वो परिमेय संख्या होगी, तो भी क्या होगी, परिमेय संख्या। मान लीजिए ये रहा 7 दशमलव, 7 दशमलव, 7 दशमलव, जैसे 2.3 हो गया, और 2.43 हो गया, 2.45 हो गया। तो ये सब क्या होता है ना, नंबर के बाद अंकों की संख्या निश्चित है, ये 7 दशमलव है। अशांत दशमलव ये भी परिमेय संख्या होती है। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव 2.32 डॉट डॉट 7.32 डॉट डॉट, तो ये अशांत दशमलव। आवर्तीय दशमलव क्या होता है ना, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या रिपीट होती है। जैसे देखो आप 2.3 पे आवर्त, 2.34 पे आवर्त, 2.75 पे आवर्त। तो ये अगर इस तरफ भी टाइप करें 2.333, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्या देखे आप, परिमेय संख्या 0 भी एक परिमेय संख्या होता है, जैसे आप जानते हो। शांत दशमलव रहे, अशांत दशमलव रहे, या तो आवृत्ति दशमलव रहे, या तो ऐसी संख्या जिसका तुम वर्गमूल निकाल सकते हो। जैसे देखो √1, √1 भी परिमेय संख्या है बच्चों, 1 का वर्गमूल 1 होता है। √4, 4 का वर्गमूल 2 होता है। इसी तरह बहुत सारा, जैसे √9, 9 का वर्गमूल 3 होता है। 21, √121, इसका वर्गमूल 11 होता है। √169, 169, एग्जामिनर कुछ भी पूछ दे आपसे, √225, 15 यहाँ 225, ठीक है। √361, 19 का वर्ग 361, समझ रहे बच्चों। √196, 14 यहाँ 196। आपने क्या देखा, ऐसी संख्या जिसका आप वर्गमूल निकाल सकते हो, उसका वह भी परिमेय संख्या होती है, वह भी क्या होती है, परिमेय संख्या। तो आपको क्या पूछा गया था कि वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत होता हो, न तो आवृत्ति होता हो, न तो शांत है न तो आवृत्ति है, न तो शांत है न तो शांत है न तो आवृत्ति है, मतलब परिमेय को छोड़कर है। परिमेय को छोड़कर यानी क्या आंसर आ गया, वो परिमेय संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है बच्चों, परिमेय संख्या तो अभी तुरंत बताए, ऐसी संख्या जिसे आप p/q के रूप में लिख सकते हो जहां q 0 के बराबर नहीं हो। अभाज्य संख्या क्या होता है ना, ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक और स्वयं से भाग लगे, मतलब एक से भाग लगेगा और खुद उसी संख्या से भाग लगेगा, तो वो एक अभाज्य संख्या है। जैसे आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है और 17 होता है। इस प्रकार 1 से लेकर 100 तक में टोटल 50 अभाज्य संख्या होती है। अगर ये बात पूछे आपसे एग्जामिनर 1 से लेकर 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप बताइएगा 15। और 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो इसका उत्तर होगा 100। और 50 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, इसका उत्तर होगा 10। तो क्या आप बच्चों मजा आ रहा है पढ़ने में, बताइए। सारा क्वेश्चन आज छूटेगा नहीं आपका पेपर में। और एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, एक पाई ना अपरिमेय संख्या होता है। पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। √2 हो गया, √2 भी एक अपरिमेय संख्या, इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हो। √3 हो गया, ये भी अपरिमेय संख्या बच्चों। 1/0 ये भी अनडिफाइंड अपरिमेय संख्या है, समझ रहे बात को। और कोई भी नंबर जैसे
2.011, फिर 0,111, फिर 0,4,1। तो इस प्रकार जो नंबर रिपीट हो, दशमलव के बाद एक जीरो, उसके बाद डबल टू, उसके बाद 333, अगर ऐसी संख्या बार बार रिपीट हो बच्चों, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। जबकि 22/7 क्या है बच्चों? 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा आपको, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। समझ रहे हैं बात को? चलिए, अब अभाज्य संख्या। पूर्णांक क्या होता है ना बच्चों? इंटीजर होता है। कोई भी नंबर लाइन है, मान लीजिए, मान यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4, ये कहां तक जाएगा बच्चों? इन्फिनाइट तक। ये -1 -2 और ये -3, इधर भी कहां जाएगा? इन्फिनाइट तक। तो यहां से बात आ जाती है पूर्णांक पे अगर क्वेश्चन आए तो पूर्णांक क्या होता है ना कि ये शून्य, ये जो शून्य आप देख रहे हैं, ये शून्य और इधर ये धनात्मक संख्या और इधर ये ऋणात्मक संख्या के समूह को आप पूर्णांक कह सकते हैं। पूर्णांक क्या होता है ना, कोई भी, जैसे आप बोलते हो कोई भी ये परिमेय संख्या है, जैसे बात करते हो कि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है। इसका मतलब यही हुआ कि आप ये 2/3 की बात करें, यही p और q पूर्णांक बताया जाता है। और ये p और q पूर्णांक अगर आप माइनस में भी है, -2/3, तो ये भी परिमेय संख्या है बच्चों। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। आर यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रही बातें? तो पूर्णांक आपने समझ लिया कि शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है आपका, तो देखिए, क्वेश्चन पढ़ना अलग बातें हैं, इस पे आधारित जो भी क्वेश्चन होगा उसका पोस्टमार्टम कर देंगे। तो एग्जाम में जिस तरह हम टॉप किए ना बच्चों, उस तरह आपको भी टॉप करना है। टॉपर है, टॉपर बनाएंगे आपको, ध्यान से दीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स ऑल। वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप p/q का होता है, जहां p और q पूर्णांक है, तो q 0 के बराबर नहीं हो, क्या कहलाती है? बताइए क्या उत्तर होगा बच्चों? p/q के रूप में लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों। सम संख्या नहीं होगा, विषम भी नहीं होगा, तो क्या होगा? परिमेय संख्या। अभी तुरंत बताए थे आप सबको, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को भी 6 भागों में बांटा गया। वेट कीजिएगा प्यारे बच्चों, आज वास्तविक संख्या से एग्जामिनर चाहे कहीं से भी क्वेश्चन दे दे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आप वीडियो छोड़ के जाना मत कभी, नहीं तो बहुत पछताओगे। ऐसा कंटेंट देंगे आपको, कहीं नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब पे ऐसा। आते हैं, परिमेय संख्या क्या होता है ना, इसको 6 पार्टों में बांटा गया है प्यारे बच्चों, 6 पार्टों में। पहला आ गया आपका प्राकृत संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या, तीसरा है सम संख्या, और उसके बाद है विषम संख्या, उसके बाद है ये अभाज्य संख्या, उसके बाद नेक्स्ट है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या, ठीक है? आ रहा है समझ में बातें आपको? प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर, होल नंबर, सम संख्या इवन नंबर, विषम संख्या ऑड नंबर, इंग्लिश नेम भी बहुत जरूरी है बच्चों, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, यौगिक संख्या कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। डिटेल से समझना है, यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर बार बार दे रहा है और बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ट्रिक से सिखाएंगे बच्चों। प्राकृत संख्या क्या होता है ना, ये काउंटिंग नंबर होता है, गिनती में जो आता है। अभी तो उतना डिटेल नहीं करेंगे हम, ठीक है, लेकिन यहां तक है, ऐसा इसका वर्णन करेंगे, आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब जब अपने बैच में पढ़ेंगे, एप्स पे पढ़ेंगे, तो उसका तो खैर बात ही छोड़िए यार, टॉपर बना के रहेगा आपको। आते हैं, देखते हैं प्राकृत संख्या क्या होता है। ऐसी संख्या जिसे आप काउंट कर सकते हो, जैसे आपको कोई गिनती करने बोलता है, 1 2 3 1 2 3, इस तरह टाइप करते हो ना, तो ये होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी गिनती में आने वाली संख्या, 1 2 3 4 5, ये हो गया। कहां तक जाएगा गिनती करते जाओगे? तो इनफाइनाइट तक जाएगा।
इनफाइनाइट तक काउंट ही नहीं कर पाओ। आसमान में कितने तारा है, आप गिनते गिनते थक जाओगे, फिर भी इनफाइनाइट खो जाओगे। इस प्रकार की नंबर जिसको तुम काउंटिंग नहीं कर सकते हो, अनंत होता है, अनंत तक जाए। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या प्यारे बच्चों एक होता है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ये इनफाइनाइट होती है। ओके, आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है बच्चों? पूर्ण संख्या देखो किसको कहेंगे हम? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या हो गया? जीरो और प्राकृत संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको होल नंबर से सूचित करते हो डब्ल्यू से, तो क्या हो जाएगा? जीरो शामिल हो जाएगा इसमें। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो इस प्रकार की संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। एग्जामिनर पूछता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो आपका जवाब आना चाहिए जीरो। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? इनफाइनाइट। अब आते हैं इवेन नंबर। ये सम संख्या क्या होता है? सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या क्या होता है? इवेन नंबर, ऐसी संख्या जो 2m के रूप का हो जहां m पूर्णांक हो। अभी तुरंत हम बताए थे पिछले क्लास में, पीछे, कि पूर्णांक क्या होता है? शुद्ध धनात्मक ऋणात्मक संख्या का समूह होता है, 1 2 3 को, या -1 -2 -3 को। या तो आप पूर्णांक की अगर बात कही जाए तो सबसे बड़ी पूर्णांक अनंत होती है, और सबसे छोटी पूर्णांक माइनस अनंत होती है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों। तो आप क्या देखे आप कि पूर्णांक जहां m पूर्णांक, आप दो m की जगह 1 रखिए बच्चों, 1 2 1 2 2 रखिए, 2 2 4, मतलब m पूर्णांक है, मतलब m के जगह आप अगर 1 2 3 4 कोई भी संख्या अगर पुट करते हो तो आपको सम संख्या मिलेगा। तो या तो ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगे उसे सम संख्या कहते हैं। तो देखिए 2 1 2 है, 2 2 4 डिवाइड हो रहा है बच्चों, 2 से 2 2 4, 2 से कट आउट हो रहा है। तो इवन संख्या समझ में आ गया ना? अगर बच्चे एग्जामिनर पूछा था क्वेश्चन इस बार, पिछले साल, 1 से लेकर 100 तक में कितनी सम संख्या है? 1 से 100 तक में कितनी है? आधा होगा ना, क्योंकि सम संख्या की जो शुरू से बात करोगे ना, 2 के बाद देखो 1 2 4 5 6, मतलब सम क्या हो रहा है ना, एक एक गैप के बाद आ रहा है, 2 का अंतर है। तो 1 से लेकर 100 तक में 2 का गैप होगा, 2 से डिवाइड कर दो, 100 से 2 में भाग दोगे तो 100 का आधा कितना? 50। तो इस प्रकार 1 से लेकर 100 तक में 50 सम संख्या है। और वही विषम संख्या की बात करें तो उसमें भी 1 का गैप है। तो 1 से लेकर 100 तक में 50 विषम संख्या है। तो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, कितना इजी वे में आप सब सीख रहे हैं। अब आते हैं हम कि ये सम संख्या बता रहे, विषम संख्या के बारे में भी पढ़े। अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे। जैसे तुम हो अपने आप में ना, तुमको कौन समझ सकता है? एक तो तुम समझ सकते हो, एक स्वयं समझ सकते हो, अपने आप को समझ सकता है, और कोई दूसरा तुमको उतना अच्छा से नहीं समझ सकता। तो ऐसी संख्या जो होता है ना, अभाज्य संख्या होता है। ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं बच्चों? अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात कही जाए तो 2 होता है, उसके बाद बच्चों 5 होता है, उसके बाद बच्चों 7 होता है, उसके बाद कितना होता है? 11, उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों? 13, उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों? 17, उसके बाद क्या होता है बच्चों? 19, उसके बाद क्या होता है बच्चों? 23, उसके बाद क्या होता है बच्चों? जल्दी जल्दी बताते जाओ स्पीड वे में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हो ना। तो आप सब सोचिएगा, यहां तक जानकारी के लिए बता देते हैं हम तुम सबको कि 1 से लेकर 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्या है। एग्जामिनर बार बार ये क्वेश्चन पूछा है। 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? 25। 1 से लेकर 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? जल्दी बताइए। 15। और 50 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? तो 10। तो अभी तुरंत आपको बताए थे हम। तो परिमेय संख्या बता दिए, थोड़ा सा आपको अभाज्य संख्या के बारे में नॉलेज हो गया। और यौगिक संख्या, यौगिक संख्या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों? ऐसी संख्या जिसका फैक्टर 3 हो। फैक्टर कितना बच्चों? 3 हो। मान लेते हैं आप एक नंबर 1 लेते हो ना, एक एक ही मिलेगा, ये नहीं होगा आपका यौगिक। 2 ले लो, 2 में 1 से और 2 से भाग लगता है, ये भी नहीं होगा। क्या 3 होगा यौगिक संख्या? ये भी नहीं होगा। ये तो यार सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है 3। एग्जामिनर पूछेगा ना सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है, तो 3 बताइएगा आप। और अगर यदि आपको सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या के बारे में बात कही जाए, ये आपका 2 होगा। ओके बच्चों। और अगर आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछे कि यौगिक संख्या क्या है, तो 5 कैंसिल आउट, अभाज्य हो गया 6 आ जाओ 6, ये होता है यौगिक संख्या। क्योंकि इसका 3 फैक्टर, 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा। तो ये हो गया आपका यौगिक संख्या। आ रहा है समझ में ना? चीजें बहुत सरल हो जाएगी। जिस प्रकार आप अगर मेरे साथ बने रहोगे बच्चों ना,
ये जो देख रहे हो ना, आशीष सर टॉपर मैथ्स वाई, टॉपर बना के छोड़ूंगा तुमको। अब आ जाओ, वो परिमेय संख्या बता दिए ना, परिमेय संख्या वो 6 बेटा होता है भाई। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या। तो यौगिक संख्या में क्या बताया आपको, इसका 3 गुणनखंड हो, 1 2 3 से विभाग लगे, 3 फैक्टर हो भाई। जैसे 6 हो गया, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, इस तरह इनफाइनाइट तक जाएगा। ओके, तो आपने सब प्रकार की संख्याएं के बारे में पढ़ लिए। उम्मीद है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। एक बात रही विषम संख्या, विषम संख्या का भी बारे में डिस्कस वर्णन करते हैं हम, अभी तुरंत कर देते हैं बच्चों। तो विषम क्या होता है ना, कि ऑड नंबर होता है, मतलब ऐसी संख्या जो 2m + 1 के रूप का हो, 2m + 1 के रूप का हो, जहां m पूर्णांक हो, m क्या हो, पूर्णांक हो। मतलब कोई भी पूर्णांक है बच्चों, तो आप इसके जगह 1 2 3 4 कुछ भी बैठा सकते हो आप। जैसे आप 1 रखे, 2 1 2, 2 1 3, विषम मिल रहा है। 2 रखो बच्चों, 2 2 गुना 2 + 1, 2 दूनी 4, 4 1 5, 5 क्या है बच्चों, विषम संख्या। देख रहे हैं ना, ये इसका होता है व्यापक रूप। व्यापक रूप 2m + 1, यानी ऐसी संख्या जो 2m + 1 के रूप का हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगे, उसे विषम संख्या कहते हैं। अब माना कि आपके अनुसार अगर विषम संख्या की बात कही जाए, कहां से स्टार्ट होता है बच्चों, 1 से। 1 हो गया विषम संख्या बच्चों, फिर 3 हो गया, फिर क्या हो गया 5 हो गया, फिर क्या हो गया 7 हो गया। यानी 1 से लेकर 100 तक में विषम संख्या की बात कही जाए, तो आपका क्या होगा बच्चों, 50 उत्तर होगा, 50। देख रहे हो बच्चों, आते हैं अब नेक्स्ट। आपको भले ही आपको लगे कम क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन ना आपको पूरा एकदम निचोड़ मिल रहा है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, बताइए। हम क्या बताए थे, जिसका वर्गमूल निकल जाए, √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा बच्चों, √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। √3 का वर्गमूल निकल रहा है बच्चों, नहीं निकल रहा है। और क्या √4 का, हाँ √4 को अगर तुम फैक्टर करोगे ना, 2 दूनी 4, 2 एका 2, यानी इसका जोड़ा बन रहा है, इसीलिए √4 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या है। √5 पे क्या है, वो परिमेय संख्या है क्या। अब आते हैं नेक्स्ट। यदि दो संख्या a तथा b का लोसो तथा मोसो क्रमशः c तथा d हो, तो क्या होगा, बताइए। दो संख्या है प्यारे बच्चों, a तथा b है, और लोसो तथा मोसो c तथा d है। आ रहा है समझ में बातें। यानी तुमको पहली संख्या दिया हुआ है, देखो पहली संख्या कितना दिया है प्यारे बच्चों, पहली संख्या कितना दिया है बताइए। दैट्स ऑल। दो संख्या यानी पहली संख्या दिया है आपको, फर्स्ट नंबर पहली संख्या ए दिया हुआ है, दूसरी संख्या सेकेंड नंबर आपको बी दिया हुआ है, और तथा लोसो तथा मोसो, लोसो कितना दिया है प्यारे बच्चों, लोसो आपको दिया हुआ है सी, और मोसो दिया हुआ है प्यारे बच्चों आपको डी, है ना। और तुम सब कॉन्सेप्ट जानते हो, सूत्र जानते हो, एनसीईआरटी के हर जगह लिखा हुआ है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लोसो गुना मोसो होता है। ऐसे तो हम देख के ही उत्तर बता सकते थे, लेकिन आपको समझाना है हमको। तो क्या होता है ना कि सीट 30 हो तो बराबर हो, तो क्या कॉन्सेप्ट पढ़े हो प्यारे बच्चों, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना क्या, दूसरी संख्या बराबर लोसो गुना मोसो, लोसो गुना क्या, मोसो। तो पहली संख्या कितना है बच्चों, पहली संख्या ए, दूसरी संख्या कितना है बच्चों, दूसरी संख्या यहां ध्यान देना है बी, और लोसो कितना है बच्चों, लोसो सी, और मोसो कितना दिया है डी। दिस इज योर आंसर। ए गुना बी बराबर सी गुना डी, ए प्लस बी नहीं गलत, ए माइनस बी गलत, ए बी बराबर सी डी, हाँ मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, ए गुना बी गुना कर दो सट जाएगा, ए बी और सी गुना डी सट, वही बात है। C4 छोटे सरकार। चलो नेक्स्ट आ जाओ, टन टना टन 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 टरा, बनाओ देखते कौन बच्चा बनाता है इसको। 7429 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल होगा। देखो यार बच्चों, 9 है ना, 9 लास्ट में 9 है बच्चों, यूनिट डिजिट पे भी काउंट कर सकते हो, इकाई अंक पे।
इकाई अंक पे भी काम करेंगे, अगर नहीं होगा तब उसका हम फैक्टर भी करके बताएंगे आपको। देखो 9 है ना, 9 देखो आ रहा है, 9 तिया 27 बच्चों, 7 आ रहा है, और यहाँ भी कितना है 7, तो 7 गुना 7, 7 सते 49, ये तो फॉलो कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट, 9 सते 63, 3 और इधर भी 3 आ रहा है, ओ 3 तिया 9 नहीं हुआ बच्चों, यूनिट डिजिट वर्क नहीं कर रहा है इसमें। 9 तिया 27, 7 और 7 तिया 21, अरे इसमें तो 21 एक आ रहा है यूनिट डिजिट, ये तो नहीं होगा। 9 से 9 नमा 81 1 और इधर 7, 7 1 7, इसमें यूनिट डिजिट 7 आ रहा है, यहाँ कितना है 9, ये भी नहीं होगा। अब बात रही ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा, ये दोनों में से आपका कौन सा आंसर होगा, 74 और 29 है प्यारे बच्चे। एक चीज ध्यान से देखो आप कि सब में 17 17 दिख रहा है, तो आप क्या करो 74 और 29 को आप 17 से फैक्टर कर दो, 17 से कटाओगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, 17 तिया 51, 17 68, 17 पचे 85, तो 17 तिया 51, हाँ कटा इसको कटा, अरे यार पसीना आ जाता है ना, मिटता भी नहीं है सब। 17 से डिवाइड करो प्यारे बच्चों, 17 17 चौके 68, 68 बचा कितना 74 में, 68 दो 70, 4 74, 4 दो 6, 6 आ जाएगा तो 62 बन जाएगा। 62 कितना बार में कटेगा फिर बताओ, 17 तिया 51, 51 फिर देखो 51 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 60 और 2 62, 11, अब 11 यहाँ आएगा तो उन्हें 70 70 17 यहाँ 19 ना, 70 17 19 से 17 से डिवाइड हो गया। अब किससे डिवाइड होगा देखो तो, 19 यहाँ भी दिख रहा है 19, और 19 से कटाते हैं, 19 का 19 या 19 दूनी 38, 38 दो 40 3 43, कितना हुआ 7, 19 दूनी 38 हुआ ना प्यारे बच्चे, 19 दूनी 38 दो 40 3 5 बचा, 5 आएगा तो फिर कितना हो जाएगा 19 तिया 57। देखो हम अभी ना तुम सबको तोड़ तोड़ के बता रहे, ऐसे तो बहुत फास्ट कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे हम। अब किससे खिलाओगे बताओ, 17 19 और 27 आ रहा है, 17 19 और क्या आ रहा है बच्चों 27, 27 किससे खाएगा बताओ तो, 27 किससे जा रहा है बताओ, 9 तिया 27 या 3 से कटा सकते हो, 3 नंबर 27, 3 तिया 9, 3 एक 3, तो 3 तिया 9 तिया 27 भी आ रहा है बच्चों, लेकिन 27 तो ऑप्शन में भी नहीं है, ऑप्शन में नहीं है तो कैसे होगा बताओ, इधर मिस्टेक किया तुम सब। 74 29, 17 चौके 68 दो 70, 4 6 62, 17 तिया 51 और 9 7 11, 17 17 19 19 दूनी 38 40 3 5 5 और 57, ओ 19 तिया 57 होता बच्चों, यहाँ गलती कर रहे थे हम सब, 19 तिया 57 होता, 19 तिया क्या होता 57, यहाँ पे 19 तिया 57 और 23 से कम तक 17 19 और 23, 17 19 और 23, 17 19 और क्या 17 19 और 23। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अरे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार 867 तथा 255 का मौसो होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार 867 तथा 255 का मौसो होगा, बताइए अगर जिस सबसे पहले क्या देखेंगे ना, मौसो क्या होता है ना, मौसो क्या होता है, वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्या को क्या करता हो बताओ विभाजित करता हो, मोसो महत्तम समावर्तक, तो सबसे दी गई संख्या को, ये जो दी गई संख्या को विभाजित कर देगा जो नंबर ना सबसे छोटा जो रहेगा बच्चों, वही उसका मोसो होगा, वही उसका क्या होगा बताओ मोसो। देखो पहले हम बेसिक से बनाते हैं, तो क्या करते हैं हम सब प्यारे बच्चों, पहले 255 लेते हैं, इसे 255 से 867 में डिवाइड करते हैं, ये रहा ठीक है, कई बार में जाएगा बताओ, बताओ बच्चों कई बार में खिला रहे हो इसको तुम, अगर 3 बार में खिलाते हैं कितना आता है 255 गुना 3, 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 765, 4 बार में खिलाते हैं 255 गुना 4, 5 चौके 20, 5 चौके 20 2 22, 4 10 4 बार तो ज्यादा हो रहा है यार, कई बार में खिलाओगे 3 बार में, 3 बार में 765,
7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। अब क्या करोगे, ये 102 से इसको, इस भाजक को यहाँ उतार दो, इस भाजक को यहाँ उतार दो, 255। अब कै बार में खाएगा देख लो तो, अगर 4 बार में खिलाते हैं तो 400 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। नहीं, 3 बार में खिलाते हैं तो 3 बार में खिलाओ तो बच्चों 300 हो जाएगा, भी ज्यादा। 2 बार में खिला दो, 2 बार, 2 दूनी 4, 2 से 0, 2 1 2, नहीं तो 5 में 4 गया 1, 5, 2 2 कैंसिल आउट। फिर 51 से खिला दो किसमें, 102 में, 2 बार में, 2 की 2 5 दूनी 10, ये हुआ कैंसिल आउट। यानी ये जो लास्ट डिविजन होता है भाजक, वही एचसीएफ होता है। एचसीएफ यानी मोसो, ये मोसो आपका 51 हो गया। राइट आंसर देखिए 13, 15, 17, 51। तो इसमें क्या देखें हम, इसमें अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए, एग्जामिनर में पूछ दे, क्या हम इतना समय देंगे? नहीं, इसका स्मार्ट अप्रोच देखो। 867 है, आप क्या करो इसमें 255 घटा दो, 7 में 5 गया 2, 6 में 5 गया कितना हो गया पहले बच्चे, 8 में 2 गया कितना हो गया 6, कितना हुआ 612। दोनों का डिफरेंस ले लेना है, 867 और 612, 255 का क्या ले लेना है, डिफरेंस। अब डिफरेंस का फैक्टर करना है, 2 तिया 6, 0, 2 छके 12, 2 से 2 इतना 2 है, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, फिर देखो कितना 3 से 3 पचे 15, 3 इतना 3 है। इसमें क्या देखना है आपको, सबसे बड़ी संख्या देखिए आप कौन है, 51, ये है 51, इससे अगर भाग जा रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। देख रहे हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो, इससे क्या होगा ना, आपका कैलकुलेशन कम होगा। और ये 51 ही ऐसी संख्या है जो इसको डिवाइड कर रहा है बच्चों। 51 से भाग दोगे ना, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। नहीं तो देखो ध्यान से आप, इसको किससे 51 से भाग दोगे ना, इस संख्या से, इसमें भी डिवाइड जाएगा, इसमें भी डिवाइड जाएगा, तो ये 51 आपका क्या हो जाएगा, मौसम। चलिए उतना डिटेल नहीं जाएंगे, ठीक है, नहीं तो फिर बड़ा क्लास हो जाएगा। आइए इधर, किन्हीं दो धनात्मक संख्या का पूर्णांक a और b के लिए यूक्लिड विभाजन परिमिका के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक q तथा r होते, जो समीकरण a बराबर bq प्लस r को संतुष्ट करता है। जहां देखो इसमें आप यूक्लिड विभाजन परिमिका कहता है, यदि आप बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। मान लो यारे बच्चों कि आप क्या करते हो, एक बड़ी संख्या है बच्चों, वाह लाइट कट गया,